गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम अपना थर्ड फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो आज के फार्मूला का नाम है एवरेज। राइट दोस्तों, तो एवरेज सबको पता ही है वैसे तो कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको बता देता हूँ कि निकालते कैसे। तो वहाँ पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम एवरेज ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझते हैं कि निकलता कैसे एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं कि यार 10 बंदे हैं, ठीक है, यही 5 बंदे ले लीजिए आपके सामने, 1 2 3 4 5 है, इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का हम मैथमेटिकल तरीके से निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले तो हम उन जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उस नंबर्स को हम सम करेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक जगह रख लेंगे। राइट, फिर हम उनकी काउंटिंग करेंगे वो कितने नंबर्स थे। तो 1 2 3 4 5 नंबर थे टोटल। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या है, फिर सम को उसके नंबर ऑफ काउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वही हमारा एवरेज होता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी से निकालते, तो सम निकालेंगे। इसमें देखो 3 फॉर्मूला सीख रहे हैं एक तरीके से। सम किसका सम निकालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आएंगे 1 से लेके 5 तक, करेक्ट है, ब्रैकेट बंद, सम निकल के आ गया 15। ठीक है, हम निकालेंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट COUNT काउंट करके स्टार्ट करेंगे और फिर ये डाउन एरो, डन, काउंट निकल के आ गया। काउंट 5 है, वो दिख भी रहा है यहाँ पे, और सम अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। अब एवरेज अगर निकालेंगे तो सीधा सीधा हम जो हमारा सम आया है यानी कि 15 ये वाला, और डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज है हमारा 3, नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब सेम काम हम अगर एवरेज फॉर्मूला से करें, ये था मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। अब अगर मैं इसको इतना लंबा कैलकुलेशंस ना करके कि पहले सम करूं फिर काउंट करूं फिर उनका फॉर्मूला राइट करूं, कितना लंबा टाइम लग जाए, इसलिए एक्सेल ने बहुत ही इजी फॉर्मूला बताया, एवरेज, AVERAG करके आप करोगे तो डायरेक्ट आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे उस नाम से जो स्टार्ट हो। तो बस जस्ट टैप कर दीजिए अपने करेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आके, इस तरीके से एरो डाउन ऊपर से नीचे जाएंगे, टैप प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला का नाम आ जाएगा। अब रेंज दे देंगे, रेंज यहाँ मेरे को यहाँ से लेके नीचे तक देनी है, निकल के आ गया 3। तो देखो कितना ईजी है, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज समझने की है, वो समझ लीजिए। ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसे ही ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले व्हाट डज इट डू। सो दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसका एवरेज कैलकुलेट करता है जैसे हमने बताया। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इफ द सेल्स इज ब्लैंक और कंटेन टेक्स्ट, द सेल्स विल नॉट बी यूज्ड इन द एवरेज कैलकुलेशन। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे नंबर है, इस नंबर में कहीं पे भी कोई टेक्स्ट आ जाता, जैसे मान लें मैंने सोनू प्रेस लिख दिया, या फिर कोई ब्लैंक सेल होती, तो उसका एवरेज देखो एकदम से डिफरेंट हो जाता। करेक्ट, वो उसमें काउंट ही नहीं होता, ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइड कितने से करेगा, 3 से करेगा। इस तरीके से होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे ये हमारा टेम्परेचर है मंडे टू सैटरडे तक का, संडे तक का, और रेन हुई इस दिन हुई है 000, इस दिन रेन हुई है, इस तरीके का एक हमने नॉर्मल सी वैल्यूज ले ली। फिर उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज के ऊपर देखो फॉर्मूला ये लगा है, यहाँ पे आप ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, एवरेज D4 से लेके J4 तक। तो इसने एवरेज निकाला 29। ठीक है, और ये नॉर्मल है आपका, ऐसे इसने 2 का निकाला, सॉरी रेन का निकाला, तो ये आ गया। इन दोनों का भी एवरेज निकाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए यही देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, इन्होंने समझाया कि जैसे मैंने बोला कि ब्लैंक सेल, अगर यहाँ पे ब्लैंक है ये, तो क्या है, इसका एवरेज आ रहा है ये देखिए यहाँ पे 28। सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब क्या हुआ, इस वाले सेल्स को ये काउंट ही नहीं करेगा। ये बोलेगा कि मेरे पास कितनी टोटल काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल हमारे पास सेल्स। तो लेकिन ये इसको काउंट नहीं करेंगे, टोटल 6 रो काउंट, सॉरी 6 सेल्स काउंट करेगा। तो जो डिवाइड करेगा 6 से डिवाइड करेगा इंटरनली, हमें दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। राइट दोस्तों, इसी तरीके से इसमें भी करेगा ये। यहाँ पे अगर आप ये देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर मान लिया मैं यहाँ पे, और हाँ देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द सेल्स कंटेन 0, तो उसको ये इंक्लूड कर लेगा कैलकुलेशंस में, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है, जैसे ये 0 है तो मान लिया मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 ही प्रेस कर देता हूँ, तो देखो ये जो आपका एवरेज है ना, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0 प्रेस करते ही, जबकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अगर आप एवरेज निकाल लें एक तरीके से, देखो 24 हो गया। ऐसे मैंने यहाँ पे 0 किया तो देखो 2 हो गया,
ठीक है। तो इसका रीजन क्या हुआ, इसका ये क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या है ना, जब भी देखो यहाँ पे जो डिवाइड किया था ये काउंट है, ये काउंट का क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे काउंट 7 थे तो काउंट जो है एक एक्स्ट्रा बढ़ गया इनमें, पहले 6 थे तो अब 7 हो गए इस तरीके से। इस वजह से वो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू थोड़ी लेस आएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इन्होंने बोला नो, और ये रीडिंग ये टेक्स्ट है तो ये इसको लेगा ही नहीं, तो किससे डिवाइड करेगा यहाँ पे, एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेगा, ऐसे इसको भी 6 से डिवाइड करेगा, टोटल नंबर ऑफ सम्स। ठीक है, इस तरीके ये इसका डिफरेंस होता है, यही इसमें सीखने वाली चीज है। बाकी तो नॉर्मल आप ये फॉर्मूला आपके सामने आप कीजिए, तो ये 2-3 चीज याद रखने की होती हैं। इसका सिंटैक्स आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, एवरेज, रेंज 1, रेंज 2 करके जितने भी आप रेंज तक दे सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेटिंग इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है नहीं फॉर्मेटिंग का। ठीक है, आप देखो, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स टेक्स्ट और ब्लैंक्स और यूज सम। ठीक है, तो सम टू गेट द टोटल एंड देन डिवाइड बाय द काउंट्स ऑफ एंटायर यूजिंग्स काउंट ए। समझ में आया दोस्तों? एक बार और से पढ़ते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सेल्स विच कंटेन्स टेक्स्ट और ब्लैंक यूज सम। ठीक है, टू गेट द टोटल एंड द डिवाइड बाय द काउंट ऑफ द एंटायर यूजिंग काउंट है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैंक और ये टेक्स्ट को नहीं लेगा, अगर आपको इनको, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको लेना ही पड़ गया, आपको लेना ही है, वो ब्लैंक भी लेना ही है, तो उसके लिए हमें फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ना कि ये फंक्शन, एवरेज फंक्शन ना यूज करके फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसमें सम तो ये ले ही लेगा, सम में तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन काउंट में ये नहीं उसको काउंट कर रहा था, तो काउंट की जगह आपको काउंट ए करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप काउंट ए करोगे तो उसको भी ये इंक्लूड कर लेगा और उससे डिवाइड करके आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारा देखो ऊपर हमने जब वहां पे 0 0 किया था तो 2 आया था, यानी कि उसको एज एन 0 ये काउंट कर लेगा। ठीक है, यानी कि काउंटिंग में 1 आ जाएगा, और एज एन 0 जब सम करेंगे एज एन 0 के होगा तो कोई सम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ काउंट में डिफरेंस होगा, इसीलिए एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ एवरेज के लिए। तो मिलते हैं टुमारो अपनी नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।